अभी तक हम लोग क्या निकाले? अभी तक हम लोग आर इक्विवेलेंट ये हम लोग पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा मेथड? एक तो सीरीज पैरेलल, और फिर कुछ मेथड्स भी पढ़े हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालने के। उसमें से पोटेंशियल मेथड हो गया, पोटेंशियल मेथड पढ़े, व्हीटस्टोन पढ़े, इनफाइनाइट नेटवर्क पढ़ लिए। अब हम लोग को आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना हम लोग को आई एंड वी, है ना, इन ईच रजिस्टर टू फाइंड आई एंड वी इन ईच रजिस्टर। तो एकदम ध्यान से समझना है, करना क्या है। एक बार स्टेप समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर चीज़ें एकदम से क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। हमारे पास कोई सर्किट है, कोई सर्किट मतलब एक हम लोग एकदम सिंपलेस्ट सर्किट लेते हैं। ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा 4 ओम है। अभी पहला सीरीज वाला, एक सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक पैरेलल का, एंड देन फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल दोनों मिक्स कर देंगे। क्लियर है? तो अब देखो, इस पे हमें बोल रहा है आई एंड बी दोनों पे निकालना है, 2 एंड 4 ओम पे। इसको हमने बोल दिया ये 12 वोल्ट का है। तो हमें पहला काम क्या करना है? फर्स्ट काम क्या? पहला हमने आर इक्विवेलेंट निकालना है। फिर दूसरा क्या, हम लोग को आई इक्वल टू होता है वी बाय आर। तो ये क्या, ये सब कुछ इसमें क्या रहेगा, इसमें सब कुछ टोटल रहेगा। आई भी टोटल रहेगा, वी टोटल रहेगा, और आर भी टोटल रहेगा। आर टोटल मतलब आर इक्विवेलेंट, आर टोटल मतलब आर इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। आर इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट का जो आर रिजल्टेंट होगा वो हम लोग को यहाँ पे रखना है। वी जो टोटल पूरे बैटरी का, जो पूरे सर्किट के लिए जो टोटल वी दिया हुआ है, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग ये भी टोटल रखेंगे, रिजल्टेंट आर रखेंगे, तो जो करंट आएगा वो भी टोटल आएगा, मतलब पूरे सर्किट के लिए आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। फिर हम लोग को तीसरा क्या, ये फिर इंडिविजुअल जाना है, ये फिर सबके लिए निकालना है। तो पहला काम क्या, फर्स्ट काम करो आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 + 4 = 6 ओम आएगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। अब फिर आई निकालना है, तो आई इक्वल टू वी बाय आर, वी इक्वल टू आई आर हम लोग पढ़ते हैं। तो वी कितना है, वी है 12, और आर इक्विवेलेंट कितना है, 6 है। तो ये कितना आया, 2 एम्पियर। इस 2 एम्पियर का मतलब ये है कि ये जो बैटरी हमारे पास है, ये इस सर्किट के लिए टोटल 2 एम्पियर करंट दे सकता है, उतना उसका कैपेसिटी है। 12 वोल्ट का बैटरी इस सर्किट के लिए कितना दे सकता है करंट, 2 एम्पियर दे सकता है। अब ये 2 एम्पियर आ गया, तो इसके लिए भी कितना जाना चाहिए, इसके लिए भी 2 एम्पियर जाना चाहिए। टोटल 2 एम्पियर है ना, तो यहाँ से 2 एम्पियर निकल गया, तो इसके लिए भी क्या मिलेगा, 2 एम्पियर मिलेगा। इसके लिए क्या मिलेगा, 2 एम्पियर मिलेगा। क्यों 2 एम्पियर मिला? क्योंकि सीरीज है, और सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल तो पैसा है ना, पोटेंशियल मतलब खर्च होने वाली चीज, पोटेंशियल मतलब एनर्जी, पोटेंशियल मतलब पैसा। तो वो तो खर्च होगा, तो खर्च होगा तो हम लोग को निकालना है कि इस पे कितना खर्च हुआ है। तो जो टोटल खर्च होगा ना, जो खर्च हुआ होगा उसको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो इसके जितना आना चाहिए। यदि उसके जितना आ गया मतलब हमने सही किया है, अदरवाइज हमने रॉन्ग किया है। तो अभी हम लोग को पहले किस पे निकालना है, 2 ओम पे। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो आई कितना है, आई है 2, इसके लिए 2 एम्पियर, और आर कितना है 2, तो ये हो गया 2। अभी हमने कितना लिखा, 4 वोल्ट। ऐसे ही हमने 4 ओम पे निकाला, तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर। आई कितना है 2, और आर कितना है 4, ये कितना आ गया 8 वोल्ट। ये समझ में आया? अब ये 4 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 12 हमारा टोटल पोटेंशियल था। तो जो खर्च होने वाला है, जो खर्च होने वाला है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है भाई। यहाँ से चले, यहाँ से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कुछ इनके पास खर्च हो गया, कुछ इनके पास खर्च हो गया, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। हम 100 रुपये लेके निकले, 100 रुपये लेके निकले, तो 75 एक जगह पे खर्च हो गया, 25 एक जगह पे खर्च हो गया, तो दोनों को मिलाएंगे तो 100 रुपये होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हम लोग निकल लेके आ गए, कुछ ऐसा हुआ, अभी हम लोग ईएमएफ और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो कभी ऐसा भी होगा कि कुछ पार्ट क्या हो गया, हमने खर्च नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली खर्च हो गया, किसी ने मतलब जस्ट यूजफुल नहीं है वो, मतलब ऐसी जगह पे चला गया जिसका कोई काम नहीं था, मतलब गिर गए पैसे, है ना, हमारी गलती की वजह से गिर गए। वो क्या होता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस, हम लोग बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं बैटरी के अंदर, तो वो क्या कर गए, वो कुछ थोड़ा बहुत कंज्यूम कर गए, सिंपल। तो यहाँ पे चला गया। अभी तो फिलहाल ये दोनों को ऐड किया तो इतना आ रहा है,
फिर जब इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा तो उसने जितना कंज्यूम किया होगा ना उसको भी इनके साथ ऐड करेंगे तो फिर क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए। क्लियर। तो ये तो एकदम सिंपल था ये सीरीज का। अब हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल का लेते हैं, उस पर भी यही काम करना है। तो पैरेलल का सर्किट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया 6 ओम, यहाँ पे हमने लिया 3 ओम, और इनको हमने जस्ट कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, इसको बोला 12 वोल्ट। तो अभी भी यहाँ से आई जा रहा है। तो पहला काम क्या, पहले हम लोग को क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। 6 और 3 का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 और 3 का 2 आता है। नहीं आता तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये कितना होगा 18/9, ये कितना आएगा 2 ओम आएगा। ऐसा ही हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। डायरेक्ट भी हमने इतनी बार किया कि ये याद हो गया होगा। अब हम लोग को क्या करना है, आई निकालना है। आई इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो V कितना दिया है 12, और R कितना आया, R हम लोग को टोटल ही लेना है। जब हम लोग ये निकाल रहे हैं ना तो V टोटल लिए तो R भी टोटल लेंगे, तो I भी क्या आएगा, टोटल आएगा। तो कितना रखा 2, कितना आया 2 6 एम्पियर। तो इसका मतलब ये जो बैटरी है इस सर्किट के लिए 6 एम्पियर करंट दे सकता है टोटल। ठीक है, लेकिन क्या 6 एम्पियर इसको जाएगा, नहीं जाएगा। इसको जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल है, रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, रास्ते चेंज हो रहे हैं, गए और रास्ते चेंज हो गए। तो जब रास्ते चेंज हो रहे हैं, चार्जेस मतलब लोग, चार्जेस मतलब लोग, हमारे जैसे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अभी रास्ते 2 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, कितने भी हो सकते हैं। तो फिर वो हमारी चॉइस है ना, हमें मन होगा तो हम इस रास्ते से जाएंगे, कुछ लोगों का मन हुआ तो इस रास्ते से चले गए, कुछ का मन हुआ तो इस रास्ते से चले गए। भाई जिसका जहाँ मन, तो जाएंगे वो कैसे जाएंगे, वो ऑब्स्टकल देख के जाएंगे। जहाँ पे ऑब्स्टकल ज़्यादा होगा वहाँ पे लोग कम जाएंगे, आएगा भी वैसे ही आएगा। जहाँ पे ऑब्स्टकल कम होगा वहाँ पे बहुत सारे लोग चले जाएंगे। जो चीज़ें टफ होंगी वहाँ पे कम लोग जाएंगे, और जो इजी होगा वहाँ पे बहुत सारे लोग चले जाएंगे। सिंपल लॉजिक। अब देखो कैसे, अब ये 6 एम्पियर है। अब इसको भी कुछ जाएगा, कुछ इसको जाएगा। अब हमें हम लोग को नहीं पता कितना जाएगा, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि टर्मिनल सेम है। इधर ये 2 टर्मिनल के बीच में ये दोनों है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब हम लोग को आई निकालना है, I1 निकाला, मतलब किस पे, चलो 6 ओम पे निकालते हैं। I1 इक्वल टू V/R1। तो V हमने लिया कितना, V हमने लिया 12। अभी ये सिर्फ पैरेलल पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग को 12 लेना पड़ रहा है, एक ही पोटेंशियल है। जैसे यहाँ पे कोई सीरीज वाला, इसके बाद भी हम लोग देखेंगे सीरीज वाला भी कनेक्ट कर देंगे, फिर देखेंगे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक, तो ये 12 हो गया, और R कितना है 6 है, तो ये कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा। अभी हम लोग किसके लिए लें, 3 ओम के लिए। 3 ओम के लिए तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R2। V हमारा कितना है, V हमारा 12, अभी तो 12 ही है, वही लेंगे हम लोग। और R कितना है 3, तो ये कितना आएगा 4 एम्पियर। अब देखो I2 हो गया 4 एम्पियर, और ये है I1 कितना है 2 एम्पियर। अब इन दोनों को देखो, 2 + 4, तो एक तो 6 आ रहा है, जितना हमारा टोटल करंट था उतना आ रहा है। एक और चीज़ गौर करो, एक और चीज़ ध्यान से देखो, I1 है 2 एम्पियर, किसके ऊपर, कहाँ से पास हो रहा है, 6 ओम से पास हो रहा है, मतलब ये वाला है। तो 6 ओम और 3 ओम ये ऑब्स्टकल्स हैं, रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्टकल्स। तो 6 ओम ज़्यादा है या 3 ओम, 6 ओम ज़्यादा है, मतलब इस रास्ते पे ऑब्स्टकल ज़्यादा है, 6 ओम वाले मतलब ऑब्स्टकल ज़्यादा है। तो ऑब्स्टकल ज़्यादा मतलब कम लोग जाएंगे, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, ऑब्स्टकल ज़्यादा मतलब कम लोग जाने चाहिए, तो कम लोग जाएंगे ना, तो ये 2 एम्पियर है। कम लोग मतलब चार्जेस का फ्लो मतलब करंट, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट होता है, तो यहाँ पे चार्जेस ही फ्लो कम कर रहे हैं, इसके लिए तो ये 2 एम्पियर आया ना यहाँ पे। नेक्स्ट वाले में देखिए 3 ओम, तो ये ऑब्स्टकल कम है, ऑब्स्टकल कम है मतलब लोग ज़्यादा जाएंगे, लोग ज़्यादा मतलब चार्जेस ज़्यादा जाएंगे, और चार्जेस ज़्यादा जा रहे हैं मतलब फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है, तो चार्जेस ज़्यादा जा रहे हैं मतलब करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा। सिंपल, ये समझ में आया। थोड़ा सा हमने चेंज किया है, ये 6 और 3 हमारे पास पहले से है, अभी हमने इसके साथ 1 ओम भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखो जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है, सर्किट कितना भी बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर वही रहेगा, हमें सॉल्व वैसा ही करना है। अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालें, तो ये तो हमने अभी निकाला था, ये पैरेलल है, इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका आर इक्विवेलेंट 2 आएगा, 6 और 3 का 2। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन गया।
ये हमारा 2 ओम हो गया और ये हमारा 1 ओम हो गया। तो यदि इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये अब टफ नहीं रहा, क्योंकि अब ये सीरीज़ वाले बन गए। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अब यहाँ पे भी हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 + 2 इक्वल टू कितना 3 ओम, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है। ये 12 वोल्ट का बैटरी है और इधर से आई करंट जाने वाला है। तो पहले तो हम लोग को यही निकालना था आर इक्विवेलेंट। अब हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। आई क्या होगा, V/R होगा। तो ये हम लोग क्या लेंगे, ये आर इक्विवेलेंट लेंगे, V टोटल लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, करंट टोटल वाला मिल जाएगा। तो हमने V रखा कितना 12 और आर इक्विवेलेंट कितना है 3, तो आई कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा। आई कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया। अब ये जो 4 एम्पियर मिल गया है, ये जो 4 एम्पियर मिल गया है, इस पूरे सर्किट के लिए ये बैटरी का कैपेसिटी है 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर ही करंट दे सकता है। इस पूरे सर्किट को कितना करंट देगा, 4 एम्पियर देगा। तो ये जो 4 एम्पियर आया, इधर से कितना निकला, ये 4 एम्पियर निकला है। तो इसके पास कितना गया, 4 एम्पियर गया। इसके पास कितना गया, 4 एम्पियर। जो 4 एम्पियर आया वो जा कहाँ रहा है, वो 1 ओम को गया कितना, 4 एम्पियर गया। और जो 2 ओम आ गया 6 और 3 का, इनका इक्विवेलेंट जो आया 2, उसको भी कितना चला गया, 4 एम्पियर चला गया। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है, इसको तो जो 4 एम्पियर मिल गया ये पूरा रख लेगा अपने पास, क्योंकि वो अकेला है। अब ये जो डिवाइड हो रहा है, ये प्रॉपर्टी में बंटवारा जैसे होता है। जिसको जो मिल गया है, जो अकेला है, तो वो पूरा ही पूरा रख लिया। और किसी के यहाँ पे 2 भाई 3 भाई ऐसे लोग हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, वो फिर डिवाइड करेंगे, बंटवारा होगा उनमें। तो बंटवारा फिर अब वो कैसे होगा, क्या होगा बंटवारा, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ पे कितना ऑब्स्टेकल है, उसके ऊपर होगा। बट ये कौन है, ये जो 2 ओम है, ये 2 ओम नहीं है, ये इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। वो अकेला कुछ नहीं करने वाला, वो जस्ट ले जाके इधर डिवाइड करने वाला है। तो 4 एम्पियर इसको तो मिल गया है, लेकिन क्या ये 4 एम्पियर 6 और 3 को मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये 4 एम्पियर जाएगा और उधर पे क्या, उधर पे डिवाइड होने वाला है। लेकिन डिवाइड होने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा पोटेंशियल, यहाँ पे कितना पोटेंशियल और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। तो पहले हमने इसको ऐसा कन्वर्ट किया, करंट हम लोग को मिल गया है। अब पहले इसमें पोटेंशियल फाइंड करो, फिर जो जिसको पोटेंशियल है उसके बेसिस पे आप करंट डिवाइड करोगे। क्लियर है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 1 ओम लिया, 1 ओम पे V = IR। 1 ओम मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे I कितना है, I है 4 और R कितना है 1, तो इसको आया कितना 4 वोल्ट। टोटल हमारे पास कितना था 12। टोटल हमारा बैटरी कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। तो ये है 4, इसको 4 मिल गया, ये 4 वोल्ट इसको मिल गया। तो जो बच गया वो इसके पास जाने वाला है, क्योंकि और तो कोई है नहीं। या तो नहीं समझ में आया तो ये भी निकाल लो, कितना 2 ओम। इसके लिए भी इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, IR। आई कितना है, I 4 है, उसको भी 4 ही मिल रहा है। अभी हम लोग उनको भूल गए, वो कुछ नहीं है, अभी सिर्फ 2 है। और R कितना उसका 2, तो कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया। इसके लिए 2 ओम के लिए, इसके लिए 8 वोल्ट, इसके लिए 4 वोल्ट। अब हम लोग को, हाँ 2 वोल्ट नहीं है, 2 वोल्ट अभी ये है, ये सीरीज में है। उधर तो हमने सॉल्व किया, इसके साथ तो सीरीज में आएगा ना, ये पैरेलल में थे। जब इनका रिप्रेजेंटेटिव आया तो इसके साथ क्या हुआ, ये अभी सीरीज में आया। अब सीरीज में है तो इसको अलग पोटेंशियल मिलेगा, इसको अलग पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है। हाँ ओवरऑल 12 रहेगा, ओवरऑल 12 रहेगा ना। तो ये 8 और ये 4, इसको 4 मिला, इसको 8 मिला, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 12 हो गया। थोड़ा तेज बोलो, आवाज कम आ रही है। हम्म। हाँ तो 6 और 3 का इंडिविजुअली निकालेंगे ना। 6 और 3 का, अब उनको 8 वोल्ट मिलेगा, 6 और 3 को 8 वोल्ट मिलेगा। वो पैरेलल में है तो 8 6 को मिलेगा और 8 3 को मिलेगा। यही तो समझना है, यही तो कॉन्सेप्ट है। जस्ट ये समझ में आ गया देन ईजी हो गई चीज़ें। ये जो 12 वोल्ट है ये डिवाइड हो गया, ये इसको मिल गया। मतलब अब ये नहीं है, ये इनका रिप्रेजेंटेटिव अभी ये 2 है।
तो अब हम लोग इस पे सॉल्व कर रहे हैं कि इसको कितना पोटेंशियल मिलने वाला है। तो अभी इसको कितना मिल गया 4 वोल्ट, इसको कितना मिल गया, इसको 8 वोल्ट मिल गया। अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, इसको कितना मिल गया, इसको मिल गया है 8 वोल्ट। अब ये 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट ले जाके उनको देगा 6 और 3 को, तो अब वो पैरेलल पे हैं, अब ये ले जाके देगा तो भाई उसको भी 8 मिलेगा, इसको भी 8 मिलेगा क्योंकि पैरेलल पे हैं, सिंपल। लेकिन करंट चेंज हो जाएगा। अब समझो इधर करंट, पहले करंट देखते हैं, करंट देखते हैं फिर समझ में आएगा। करंट किस पे, 6 ओम पे। तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर होगा। तो अब हम लोग को वी लेना है, तो वी कौन सा वाला लें। अब हमें 12 लेना चाहिए या 8 लेना चाहिए। अब हम लोग को 8 लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब 12 उनके लिए इंडिविजुअल नहीं है ना, पूरा पूरा उनके लिए नहीं है। यदि वही बस रहते तो पूरा उनके लिए रहता। अभी कोई और भी है तो फिर वो भी ले लेगा ना, सिंपल। पोटेंशियल है, पोटेंशियल खर्च होने वाली चीज है, पोटेंशियल मतलब पैसा। तो अभी इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 8, और यहाँ पे क्या लिखे 6 लिखे, मतलब ये क्या 4/3, 4/3 मतलब 1 पॉइंट कितना 334, सिंपल। अब ऐसे यहाँ पे हम लोग रखें 3 ओम, तो 3 ओम के लिए क्या, आई इक्वल टू वी बाय आर, आई इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू वी बाय आर। तो वी कितना लेंगे 8 लेंगे, क्योंकि उसको तो 8 ही मिला है ना 3 के लिए, और यहाँ पे आर कितना है 3, तो इतना आएगा 2.666। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यदि 4 आया मतलब आपका आंसर सही है, 4 नहीं आया मतलब आपने रॉन्ग किया है। आएगा 1 + 2 3 होगा, और इसको ऐड करोगे तो 1 और आ जाएगा, मतलब टोटल मिला के हो गया 4। क्लियर है, समझा ये।